सवाल पूछा गया है कि जब आप अपने को एक ऐसे रिश्ते में पाते हैं जिसे आपने चुना नहीं है और वह संबंध आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप उस संबंध में रहने को बाध्य हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप जिएं कि आपका जीवन एक बोझ जैसा न हो, वह विपरीत और विषम परिस्थितियों में, विषम संबंधों में भी खिलता रहे। जीवन हमने नहीं चुना है, संबंध भी हम चुन नहीं पाते हैं। थोड़ा चुन लेते हैं जो कि बहुत सतही तल का है, वह चुन लेते हैं। हम अगर बहुत एडवांस समाज के लोग हैं तो हम अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, हम अपना कार्यक्षेत्र चुन लेते हैं, हम अपना यात्रा का मार्ग चुन लेते हैं, यात्रा का साधन चुन लेते हैं। लेकिन इन सारे चुनावों के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम करती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हर व्यक्ति ठीक वही चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है जो कि सुविधा संपन्न लोग चुन लेते हैं। हर व्यक्ति वह खाना खाने के लिए स्वतंत्र नहीं है जो वह खाना चाहता है। हर व्यक्ति वह संबंध चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है जिसमें वह अपने को पाता है। हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते हैं, हम अपने भाई बहन नहीं चुन सकते हैं, हम अपना बॉस नहीं चुन सकते हैं जहां हम काम करते हैं, हम अपने साथ बैठे बस के यात्री को नहीं चुन सकते हैं, हम अपने आसपास यात्रा करते हुए आने जाने वाले लोगों को नहीं चुन सकते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब हम अपने साथ संबंधित होने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चुन पाते हैं। वहाँ पर कभी जब व्यक्ति हमारे बिल्कुल भी प्रतिकूल होता है, हमारे स्वभाव के, हमारे व्यवहार के, हमारी समझ के बिल्कुल प्रतिकूल है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से जिएं, किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से अपने को ढालें कि उस संबंध में जहाँ पे हम अपने को पा रहे हैं वहाँ पे ऐसा हमारा व्यवहार हो जो कि संबंध को तो ठीक रखे न रखे, लेकिन उस संबंध की वजह से हमारा अपना निज जीवन वह दुख की एक गाथा न हो जाए, हम अवसाद में न जाने लगें, हमारा जीवन विषाद की एक श्रृंखला न बन जाए। कैसे हम इस तरह संबंधों में अपने को ढालें, या वह क्या ढंग है जिससे संबंध समुचित रूप से रिस्पॉन्ड किए जा सकते हैं। पहली तो बात हमें यह समझ लेना होगा कि संबंध क्या है। संबंध को लेकर के हमारे अंदर बड़ी भ्रांत धारणा है। संबंध को लेकर के हमारे अंदर जो धारणा है उसमें संबंध का प्रारंभ होता है और संबंध का अंत होता है। हम जिसे सबसे बुनियादी संबंध कहते हैं, माता पिता का संबंध, उस संबंध का भी हम उदय पाते हैं। यदि मैं माता पिता हूँ तो जो बच्चा हमसे होकर के आता है, उस बच्चे से हमारा संबंध उस बच्चे के पेट में आने से पहले नहीं होता है, उससे जन्म से पहले नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वह पाता है कि वह संबंधित है, वह माता पिता से संबंधित है। हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे अपने सहपाठी से संबंधों का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत होती है वहाँ पे शिक्षक से, सहपाठी से। हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे हम अपने सहकर्मी से संबंध की शुरुआत करते हैं, और संबंध की शुरुआत के कारण हम सबको ये एहसास होता है कि संबंध का अंत भी संभव है।
इसी वजह से हम कहीं न कहीं संबंधों को पकड़ते भी हैं, क्योंकि संबंधों के अंत होने का हमको सदैव अंदेशा बना रहता है। संबंधों के अंत होने का मतलब है कि हमारा अकेले छूट जाना, हमारा किसी से सहयोग न मिलना वगैरह वगैरह। हम यह सब जानते ही, हम सब यह जानते ही हैं, समझते ही हैं कि जीवन का मतलब ही है संबंध। बिना संबंध के कोई जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। संबंध प्रकृति से, व्यक्तियों से, विचारों से, भावनाओं से वगैरह वगैरह। जो संबंध प्रारंभ होते हैं वे संबंध थोड़ा हम लोगों को समझ लेने चाहिए। जिस भी संबंध का प्रारंभ होता है उसकी रूपरेखा हमारे विचारों के द्वारा तय की जाती है, हमारे सोच विचार के द्वारा तय की जाती है। और सोच विचार के द्वारा जिस भी संबंध का प्रारंभ होता है, हमारे अपनी भावनाओं से जिस भी संबंध का प्रारंभ होता है, उस संबंध में सदैव उसके अंत होने की, सदैव उस संबंध के पृथक होने की, अपने से अलग होने की, उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल अपने को ढालने की या अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल उसको ढालने की मंशा बनी ही रहती है और बनी ही रहेगी, क्योंकि वह संबंध जिसका उदय हुआ है वह संबंध विचारों द्वारा स्थापित है। हम आप कहेंगे कि माता पिता से जो संबंध होता है वह तो विचारों से स्थापित नहीं होता है। ऐसा नहीं है। माता पिता से भी जो संबंध है उसकी जो रूपरेखा है, एक जन्मदाता के रूप में और उस कारण से जुड़ने के भाव से वो वहाँ पे विचार कारण बने हुए हैं। यदि सोचा न जाए, यदि महत्व न दिया जाए किसी कारण को, तो फिर यह समूचा अस्तित्व अखंड है। हम अपने को अलग थलग समझते हैं, अपने शरीर को अलग थलग समझते हैं, तो उसे किसी दूसरे से आया हुआ मानते हैं, जिसके आधार पे हम माता पिता को एक विशेष महत्व देते हैं। यह समूचा अस्तित्व हमको जन्म दे रहा है, ये हवाएं हमको जन्म दे रही हैं, ये आकाश हमको जन्म दे रहा है, ये जो भोजन हम करते हैं वह हमको जन्म दे रहा है। तो इनके प्रति हमको कभी भी ख्याल नहीं आता कि ये सब कुछ भी हमारे जन्मदाता हैं और हम भी बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहे हैं। न जाने कितने जीव जंतु, न जाने कितने ऐसे अदृश्य जीवाणु हैं जो हमारे अपने शरीर पे पलते हैं। तो यह समूचा अस्तित्व अखंड है, जिसमें कोई विशेष व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह मात्र ही किसी को जन्म देता है। लेकिन संबंधों को ठीक से न समझने के कारण हमने कुछ संबंधों को विशेष महत्व दिया है और शेष संबंध हमारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। पड़ोसी व्यक्ति हमारे लिए महत्वहीन होता है और अपने घर का व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने घर में ही जैसे जैसे मेरे अपने निज संबंध सघन होने लगते हैं, वैसे वैसे परिवार के सदस्य भी संबंध से टूटने लगते हैं, दूर पड़ने लगते हैं। व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो पत्नी महत्वपूर्ण हो जाती है, पति महत्वपूर्ण हो जाता है, माता पिता कहीं दूर छिटक जाते हैं। यह उसी संबंधों की जो हमारे अंदर ढांचा बना है, हमारे अंदर जो ढर्रा बना है, उसी का परिणाम है कि किसी को जब कभी किसी क्षण में किसी कारण से महत्व दिया गया, कारण बदल गए, मेरे लिए वह व्यक्ति अब उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा तो उसका महत्व कम हो गया। आज पत्नी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए पत्नी का महत्व ज़्यादा हो गया, माँ का महत्व कम हो गया। हम सब यह सब बातें जानते ही हैं। ये सारे संबंध के कृत्रिम ढंग हैं, ये सारे संबंधों के एक मनुष्य की बुद्धि द्वारा रचे गए ढंग हैं, जिनको कितना भी महिमा मंडन दिया जाए पर वे कृत्रिम हैं। और वह महिमा मंडन इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि हम सम्यक संबंध जानते नहीं हैं और कृत्रिम संबंध में किसी न किसी संबंध को महत्व दिया जाएगा और किसी संबंध को महत्व नहीं दिया जाएगा।
हम आप साथ साथ चलते हुए इस संबंधों की प्रकृति का अन्वेषण कर रहे हैं, जिसमें हम जब अपने को संबंध की एक अवस्था में पाएं तो कैसे व्यवहार करें कि वहाँ पे संबंधों के प्रति प्रतिकूल परिस्थिति में भी ठीक ढंग से हम प्रस्फुटित हो सकें, खिल सकें। तो जब हम इस तथ्य को देखते हैं, इस तथ्य को समझते हैं कि जो भी संबंध हम बनाते हैं, जिस भी संबंध की रचना हमारे द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई संस्थाओं के द्वारा होती है, वह संस्था चाहे परिवार हो, विवाह हो, धर्म हो, राष्ट्र हो, वाद हो, जाति हो, कोई भी संस्था हो, वह संस्था जो अस्तित्व ने नहीं बनाई है, उस संस्था के आधार पर जो भी संबंध बनाए जाते हैं वे सारे संबंध कृत्रिम हैं, क्योंकि सारे संबंध विचार के द्वारा स्थापित हैं और विचार एक बनावटी योजना है, विचार एक बनावटी चीज है और उसके आधार पर जो भी संबंध बनेंगे उनकी प्रकृति बनावटी ही होगी और वह सारे संबंध अपनी प्रकृति के कारण ही, क्योंकि वो किसी कारण से जुड़ते हैं, इस वजह से उसमें घर्षण होगा, उसमें द्वंद्व होगा, उसमें टकराहट होगी, कलह होगी, उसमें तथाकथित झूठी आत्मीयता होगी और जितनी सघन आत्मीयता होगी उतना ही वहाँ पे दुराव होगा, उतना ही वहाँ पे जब विघटन होगा संबंध का, क्योंकि वह कृत्रिम है। जैसे ही उसमें विघटन होगा तो जितनी निकटता पाई गई होगी, जितना अपनापन पाया गया होगा, उतना ही उसके प्रति द्वेष, वैर और हिंसा, नफरत, न जाने कितनी चीज़ें पैदा होंगी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वह अस्तित्व के द्वारा पैदा किया गया जीवंत संबंध नहीं है, वह कृत्रिम संबंध है, वह बनावटी बाजारू संबंध है। चाहे जो आप उसको नाम दे दें, चाहे जितना पवित्र नाम दे दें, नाम देने से चीज़ों की प्रकृति नहीं बदल जाती है। फिर वह संबंध क्या है जो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है? वह संबंध जो कि अपने में ही भरा पूरा है, जिसका हमारे द्वारा न ही खात्मा किया जा सकता है और न ही हमने उसको कभी पैदा किया है। उस संरचना को समझने से पहले हम थोड़ा इस मैं को समझ लें, इस मैं के भाव को समझ लें जो कि संबंधित होता है। यह मैं कैसे बनता है? यह मैं सोच विचार का, छवियों का, ख्यालों का जोड़ मात्र है। जब बच्चा पैदा होता है उसके पास मैं जैसी कोई संस्था नहीं होती है। धीरे धीरे उसको सुझाव दिए जाते हैं, उसको सम्मोहित किया जाता है कि तुम अच्छे हो, तुम लाडले हो, तुम फला जाति के हो, तुम फला धर्म के हो, वगैरह वगैरह चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं। उसको तरह तरह की सूचनाएं, ज्ञान दिया जाता है उनके आधार पे, और उन साथ ही साथ बार बार जब उसको कहा जाता है, उसको महत्व दिया जाता है, तो उसके अंदर एक छद्म केंद्र पैदा होने लगता है जो कि मैं है, जो मेरे अंदर मैं के रूप में विद्यमान है, आपके अंदर मैं के रूप में विद्यमान है, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। क्योंकि यह पूरी एक परंपरा चल पड़ी है, पूरा एक फैशन चल पड़ा है कि बच्चे को पैदा होते ही उसके अंदर मैं की धारा को आरोपित करना। हम जिस तरीके से खुद मैं की बैसाखी से घिसटते हुए चलते हैं, वैसे ही मैं की बैसाखी से घिसटने के लिए अपनी संततियों को, अपनी संतानों को भी मजबूर कर देते हैं। हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं। यह जो मैं है, जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, जो सम्मोहन के द्वारा डाला गया है, जो विचारों के द्वारा, ख्यालों, अनुभूतियों, न जाने कितनी चीज़ों का जोड़ मात्र है, और जो एक झूठी इकाई के रूप में है लेकिन हमारे अंदर जीवंत रूप में बैठा हुआ है, इसको जब हम समझते हैं, इसके प्रति जागरूक होते हैं, इसको जैसे का तैसा देखते हैं, इसको बदलने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि बदलेंगे भी किस में? जो चीज़ झूठी है उसको झूठ में ही बदला जा सकता है। जो चीज़ झूठी है उसका अगर अंत होना है तो उसको सिर्फ देखना काफ़ी है, होश में आकर के उसको परखना काफ़ी है।
भले ही वो कितना पुराना हो, कितनी बार दोहराया गया हो, लेकिन उसके प्रति होश मात्र से वह अपनी जीवंतता जो कि झूठी है खोने लगता है। और जब मैं नहीं है, जब इस मैं के झूठेपन को समझ लिया जाता है, तो यह जो जीवन है ये अखंड है। यह जीवन प्रकृति की सारी अभिव्यक्तियों के साथ अखंड है। यह समूचे आकाश के साथ अखंड है। यह सुदूर सूर्य के साथ अखंड है, सूर्यों के महासूर्यों के साथ अखंड है। यह संपूर्ण आकाश गंगा के साथ कहीं टूटा हुआ नहीं है। अभिव्यक्तियां भिन्न हो सकती हैं, कहीं यह जो भीतर जो अटूट होना हमारा है, अटूट हमारा जो जीवन है, जिसको हम संबंध नाम देते हैं, जो कि उचित नाम नहीं है, क्योंकि संबंध का अर्थ कहीं न कहीं बंधन होता है, लेकिन वह टूटा ही नहीं है, कहीं टूट ही नहीं सकता है, तो उसमें जुड़ने की बात ही कहाँ से पैदा होती है। वह संबंध वहाँ पे विद्यमान है। जब झूठे इस मैं का हम परीक्षण कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट रूप से हम अपने को वहाँ पर पाते हैं जो अटूट है, जो अविनाशी है, जो कभी शुरू नहीं हुआ है, जो समय की धारा में नहीं आता है, जिसका कभी अंत संभव नहीं है, वह संबंध वहाँ पाया जाता है। और एक बार जब आप देख लेते हैं कि जो संबंध है वह अटूट है, वह परिचित से हो, अपरिचित से हो, वह काले से हो, गोरे से हो, वह इस राष्ट्र के वासी से हो, उस राष्ट्र के वासी से हो, वह जो होना है, जीवन का सच्चा होना है, वह अखंड है, वह अटूट है। उसमें न जुड़ने की कोई जगह है, न टूटने की कोई जगह है। तो आप किसी भी संबंध में, आप जिस भी संबंध में स्वयं को पाते हैं, उस संबंध में संबंध हमारे लिए सिर्फ एक अभिव्यक्ति रह जाती है। हमारा उस संबंध से जीवन नहीं जुड़ा होता है। उस व्यक्ति से गहराई से तो हमारा संबंध होता है, व्यक्ति के रूप में, वह स्त्री हो, पुरुष हो, व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, वह मेरा बॉस हो, वह मेरा कनिष्ठ हो, वह मेरा सहकर्मी हो, वह मेरा भाई हो, बहन हो। यह सब संस्थाओं की अभिव्यक्तियां हैं, यह सब प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन गहरे में उसके साथ संबंध जो है वह अखंड है, वह अटूट है। उसके अनुरूप बाह्य जो अभिव्यक्तियां हैं, बाह्य संस्थाएं हैं, उसके अनुरूप जो भी समुचित व्यवहार होगा वह हो जाएगा। लेकिन उस व्यवहार में अगर कोई खामी आती है, कोई ऐसा उसकी तरफ से दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए जो मुझसे समुचित कर्म होगा वह हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी अवसाद में नहीं जाऊंगा, कभी भी उस संबंध को खोने को लेकर के बेचैन नहीं होऊंगा, क्योंकि जो संबंध की असली प्रकृति है वो वहाँ पर तो विद्यमान ही है। कोई आपसे कहता है कि एक दिन आएगा मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, या मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, आप विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भीतर वह संबंध, आपने उस संबंध का ढंग पहचान लिया है, जो टूटता ही नहीं, जो अखंड है, जो मेरे होने से पहले था, जो उसके होने से पहले है, जो हमारे न होने के बाद भी है। हम अभिव्यक्तियों के रूप में जो इस अस्तित्व में थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, यह सब होने से पहले भी जो संबंध था, उस संबंध की प्रकृति अगर मैंने पहचान ली है तो मैं विचलित नहीं होऊंगा, न आप विचलित होंगे, अगर हम आप साथ साथ चलते हुए इसकी पहचान कर लेते हैं। तो जो अभी क्या होता है, अभी यदि पत्नी कहती है कि मैं चली जाऊंगी, या संस्थाओं के आधार पे जिसे हम पति कहते हैं, वह कहता है मैं चला जाऊंगा, मेरा पुरुष मित्र कहता है कि हमारा अब बिछोह होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है, हम कब जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी निर्भरता है उसी संबंध की, उसी प्रकृति के आधार पे, हमारी पूरी निर्भरता है उसी संस्था के आधार पे। विवाह संस्था ने जिसे पति बनाया है, उसके ऊपर निर्भरता है। अगर पति नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा? पत्नी संस्था नहीं होगी तब तो मैं तो इस दुनिया में अकेला पड़ जाऊंगा। यह अभी हमारी निर्भरता है, यह हमारा अभी का संस्कारित ढंग है। लेकिन आपने
साथ साथ चलते हुए उस जीवन का, उस संबंध का पता लगा लिया जो कि बाहर की चीज़ों पे निर्भर ही नहीं है। तो जो मेरा व्यवहार होगा, अगर मैं पति हूँ तो जो मेरा व्यवहार होगा वो पत्नी के प्रति जितना उचित से उचित हो सकता है, जितना सम्यक से सम्यक हो सकता है, यदि मैं गर्लफ्रेंड हूँ तो अपने बॉयफ्रेंड के प्रति जितना समुचित व्यवहार हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छा व्यवहार हो सकता है, जो कि अपने से होता है, जो कि अपने से होगा, वो मैं करूँगा या करूँगी। लेकिन कभी भी मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं हो पाऊँगा। न मैं कभी भी, मेरे अंदर यह ख्याल आएगा कि वह नहीं रहा तो क्या होगा। और अगर निर्भरता नहीं है तो व्यवहार असाधारण रूप से सुंदर हो जाता है। व्यवहार को, आचरण को, संबंध को विकृत करती है निर्भरता। जब आप किसी चीज़ पर निर्भर हो जाते हैं, जब आप समझते हैं कि अरे यह नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाए, मेरा क्या होगा, तब आप चीज़ों को पकड़ते हैं, तब परिग्रह होता है, तब भय सताता है, चिंता सताती है, मोह आता है, तब असुरक्षा पैदा होती है, आशंका पैदा होती है। लेकिन जब आपने देख लिया कि जो सम्यक संबंध है वह तो अटूट है, अखंड है, वो तो अविनाशी है, जब आपने अपने अंदर इस चीज़ की पड़ताल कर ली तो अभिव्यक्तियों में आप जो श्रेष्ठतम व्यवहार करेंगे वह सृजनात्मक व्यवहार होगा, वह कारण से मुक्त होगा, वह किसी को पकड़ने के लिए आप किसी को फुसला नहीं रहे हैं, वह एक दूसरे को के पीछे जासूसी वाली भावना नहीं रहेगी कि कोई आपके पीछे कोई ठग तो नहीं रहा है, कोई आपके धोखा तो नहीं दे रहा है। तो आप संबंधों में सम्यक व्यवहार करेंगे और आपके सम्यक व्यवहार के बाद भी यदि संबंध का विघटन होता है तो आपको विषाद में नहीं डाला जा सकता। संबंधों की इसी प्रकृति को थोड़ा सा परिभाषित करते हुए एक कविता आई है जो आपके सामने हम लोग साथ साथ चलते हुए उसका जब कभी साथ चलते हुए दो मित्र इस तरीके से अपने जीवन में संबंध के उस अविनाशी ढंग को खोज लेते हैं तो तब तो अति शुभ है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति साथ छूट भी जाता है तो दूसरा व्यक्ति जिसने संबंध के इस अविनाशी ढंग को, इस अटूट ढंग को, इस निश्चिंत ढंग को अपने अंदर तलाश लिया है, उस ढंग को तलाश लिया है जिसमें मैं की कोई छाया भी नहीं है, जिसमें कृत्रिमता का कोई प्रवेश भी नहीं है, तो वह किस तरीके से संबंध में रहता है, किस तरीके से संबंध में उसका व्यवहार होता है, किस तरीके से उसका संबंध में आचरण होता है, किस तरीके से संबंध में उसकी करुणामय व्याकुलता होती है, उस भाव को, उस ढंग को अभिव्यक्त करती हुई यह कविता है। नेह की संक्रामकता ढंग ढंग से पुकार उठती है। नेह की संक्रामकता ढंग ढंग से पुकार उठती है, आओ चले आओ, देखो यह रहा जल है, आओ चले आओ, देखो यह रहा जल है, पर उन तक नहीं पहुंचती जिनसे वायदे थे, जो चिर परिचित थे, जो प्राणों में जलती प्यास से व्याकुल हो साथ चले थे। अब तो इस अमृत पान के लिए कृतज्ञता के उनके पात्र ही नहीं, न जाने क्यों कान भी उनके औंधे धरे हैं। अब तो इस अमृत पान के लिए कृतज्ञता के उनके पात्र ही नहीं, उनके न जाने क्यों कान भी उनके औंधे धरे हैं। इस पुकार में वे सुन लेते हैं जिनसे कोई करार नहीं, इस पुकार में वे सुन लेते हैं जिनसे कोई करार नहीं, जिनसे कोई जाना पहचाना नाता नहीं। पात्र तक की कौन कहे, जिन्होंने प्यास तक को पहचाना नहीं।
पात्र तक की कौन कहे, जिन्होंने प्यास तक को पहचाना नहीं, वे सब सुन लेते हैं, चल पड़ते हैं। देर अबेर इस अमृत सरोवर का जल उनके कंठों से प्राणों तक उतरता होगा। देर अबेर इस अमृत सरोवर का जल उनके कंठों से प्राणों तक उतरता होगा, लेकिन उनके कान औंधे धरे हैं, लेकिन उनके कान औंधे धरे हैं, जिनसे करार था कि जिसे यह अमृत जल मिल जाए वह दूजे को पुकार दे। जिसे यह अमृत जल मिल जाए वह दूजे को पुकार दे, उनके कान औंधे धरे हैं। मैं अंजुरी में यह जल नैनों में अश्रु भर उस ओर टकटकी लगाए बैठा हूं, जिस ओर पुकार भेजी है। उस ओर टकटकी लगाए बैठा हूं, जिस ओर पुकार भेजी है। इस जल की पहली घूंट और मेरा कंठ गल जाएगा। इस जल की पहली घूंट और मेरा कंठ गल जाएगा। अमृत में अपनी आहुति देने से पूर्व सुदूर क्षितिज पर, अमृत में अपनी आहुति देने से पूर्व सुदूर क्षितिज पर क्षोभ और आनंद की उस संधि को देख रहा हूं, जो प्रतीक्षित के न आने और अप्रतीक्षित के पधारने से घट रही है। क्षोभ और आनंद की उस संधि को देख रहा हूं, जो प्रतीक्षित के न आने और अप्रतीक्षित के पधारने से घट रही है। जब हम अपने जीवन में अपने संबंध के ढंग को पहचान लेते हैं, सच्चे संबंध के ढंग को, सच्चे संबंध के जीवन को पहचान लेते हैं, तो दूसरे के प्रति जिसे हम तथाकथित रूप से दूसरा कहते हैं, अभिव्यक्ति के रूप में जो दूसरा है, उसके प्रति हमारा जो संबंध होता है वह परम कारुणिक होता है। उसमें यह भाव रहता है कि यह जो अमृत जल मिला है, जिससे मेरे मैं का अवसान हुआ है और अमृत का पता चला है, वह अमृत जल लिए मैं बैठा हूँ, आंखों में अश्रु लिए बैठा हूँ कि आओ इस अमृत का जल पियो। जिस साथ होने की यात्रा में हम तुम साथ चले थे, उस यात्रा में जो हमने करार किया था कि जिसे भी सम्यक संबंध का ढंग पता चल जाए, जिसे भी यह अमृत संबंध का ढंग पता चल जाए, वह दूसरे को भी पुकार दे। लेकिन एक मीठी अभिव्यक्ति के रूप में उसके हृदय से यह बात उभरती है, उठती है कि वह व्यक्ति जो साथ चले थे संबंध में, वह तो नहीं आते हैं, पर इस पुकार में बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको बस इस अमृत का एहसास हो जाता है। जिन्होंने प्यास उठाई थी वह तो नहीं आ रहे हैं, वे चले आ रहे हैं जिन्होंने भी प्यास तक नहीं पहचाना है। मतलब वे लोग भी इस संबंध को खोज ले रहे हैं जिनकी कभी प्यास ही नहीं थी कि ऐसा भी कोई अमृत संबंध होता है, और वे लोग नहीं सुन पा रहे हैं जिनको साथ लेकर के यात्रा शुरू हुई।